गाइस हमारा चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा था क्लास नाइन्थ। इसमें क्लास नाइन्थ ऐसे में स्टेज वन पर हम थे यहाँ पर, और हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉगरिथम को कंप्लीट किया था। लॉगरिथम करने के बाद आज हम करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स में देखेंगे कि ट्राइंगल्स में आपको क्या करना है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला किया था, जो कंप्लीट चैप्टर है हमारा, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल सीखे थे, तो वही इसमें अप्लाई करने हैं। और इसका जो कंप्लीट लेक्चर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, देखो इसमें कह रहा है इन द न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डायग्राम। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है इस डायग्राम में। तो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सबसे ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें बस आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो इसे तो हम उंगलियों पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल तो हम लेट कर लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल, पर यहाँ पर इसने इसको एक्स लेट किया है, तो अब देखो इसको हम लेट करेंगे वाई एंड वाई। ओके, अब क्या करोगे आप यहाँ पर कि इसको एक्स लेट किया, इसमें एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये एक्स है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, ये एक्स और ये भी एक्स होगा। क्यों, अगर टू इक्वल साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एक्स, ये वाई और एक्स। अब देखो आप इस वाई को या क्या लिख सकते हो, एक्स के टर्म में, क्योंकि देखो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, 75 एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इस बड़े ट्रायंगल के लिए ये क्या है, ये एंगल एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल आप इसको नेमिंग दे सकते हो कि आप इसे ए बी सी डी, अगर इसमें नेमिंग नहीं गिवन की है इस तरीके से नेमिंग दे दो। आप दिखा दो एंगल ई ए बी किसके इक्वल होगा, हमारा ई ए बी इक्वल होगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी के। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये वाई प्लस एक्स के इक्वल होगा। ओके, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या हम वाई को एक्स के टर्म में लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सटीरियर है किसके लिए, इस छोटे ट्रायंगल के लिए, तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है हमारी यहाँ टू वाई। आप क्या करो, इसे टू से डिवाइड कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन टू लिख सकते हो वाई के प्लेस पर। तो बस हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम वाई के प्लेस पर भी क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन टू लिखेंगे प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर टू और ये एक्स, ये एलसीएम लेंगे तो टू इधर जाएगा, टू एक्स और ये 75 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3x डिवाइड बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू टू इक्वल्स टू 3x, 3 से डिवाइड करेंगे 75 इंटू टू डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू एक्स। 3 से कैंसिल किया, 3 टू ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 25, 2 ज़ा कितने होते हैं 50, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। सिंपल, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू पी आर के इक्वल है। ए इज अ पॉइंट इन पी ई एंड बी इज अ पॉइंट ऑन पी आर, सो दैट ये हमारे इक्वल गिवन की, सो दैट करना है एंगल पी रेशियो एंगल क्यू 1:3 होगा, और फाइंड करना है एंगल क्यू की वैल्यू को। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको देखो मेन फिगर कैसे बनाना होता है, जो भी मेन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कल जो भी गिवन किया सबसे पहले उसे बनाते हैं। ट्रायंगल की बात हो रही है तो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में अगर हमने ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया। अब पी क्यू पी आर के इक्वल, पी क्यू पी आर के इक्वल ये गिवन क्या है, एंड ये कह रहा है कि ए इज अ पॉइंट इन पी क्यू एंड बी इज अ पॉइंट ऑन पी आर। ए इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, पी क्यू पर एक पॉइंट है ए, एंड बी इज अ पॉइंट ऑन पी आर, बी इज अ पॉइंट ऑन बी आर, बी पर कोई पॉइंट है, पी आर पर कोई पॉइंट है बी, इस तरीके से। एंड सो दैट क्यू आर आर ए बी एंड बी पी इक्वल है। क्यू आर आर ए, यहाँ से अगर उसको ज्वाइन कर दें, क्यू आर आर ए, क्यू आर आर ए बी, क्यू आर ए बी, और क्या इक्वल है, बी पी और बी पी, ये इक्वल है फोर साइड। और ये पी क्यू और पी आर पहले से ऑलरेडी गिवन किया था हमें, इक्वल है। शो करना है कि शो दैट एंगल पी रेशियो एंगल आर, एंगल पी रेशियो एंगल आर जो होगा हमारा, एंगल आर कह रहा है तो कंप्लीट एंगल लेंगे हम, इनका रेशियो 1:3 होगा, ये प्रूव करना है आपको। तो इन दोनों एंगल का रेशियो 1:3 होगा, तो ये एंगल हम डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका एंगल का रेशियो पता कर रहा है। अगर हम देखो पहले से इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन में हम लिख देंगे जो भी हम वैल्यू गिवन कर रखी है कि भाई
ये साइड इसकी इक्वल गिवन है हमारे पास, ये सभी साइड इक्वल हैं, ये चीज़ें हम बता देंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये साइड इक्वल हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्या प्रूव करना है, इसमें क्या फाइंड करना है कि रेशो पी और आर का रेशो, पी और आर का रेशो। तो अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल में देखें, ओके, एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर, ये 180 होगा सम। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल होंगे हमारे इक्वल, ये दोनों एंगल होंगे हमारे इक्वल। तो अगर हम इनको एक्स एक्स लेट कर लेते हैं, एंगल पी अलग होगा, इन दोनों का, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड हमारी इक्वल है। तो ये 180, ये 2x की वैल्यू कितनी जाएगी, 180 माइनस पी। एक्स की वैल्यू को हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन रेशो कैसे लिखेंगे फिर हम, एंगल पी और एंगल आर में रेशो कैसे लिखेंगे? क्या इसमें कुछ और वैल्यू भी गिवन की है? नहीं, पी क्यू और पी आर ही गिवन किया है इसने, और ए पॉइंट है पी क्यू और ये वर, सो दैट ये क्यू आर ए बी, ये सभी चीज़ इक्वल है। तो इसमें ये इन साइड का भी यूज़ करेंगे अभी हम, तब हम इसे कर पाएंगे, अभी हम इसको कर नहीं सकते। कैसे? अब देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं इसमें कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये एंगल कितने का है, एक्स का है, तो ये भी कितने का होगा, एक्स का होगा। ओके, अब और क्या देख सकते हैं हम इसमें, एक्सटीरियर एंगल कुछ बन रहा है हमारा, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इनको अगर आप वाई वाई लेट कर रहे हो। ओके, अब ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अब क्या होगा हमारा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए। तो इसे हम वाई के टर्म में लिख सकते हैं, क्या, इसे y/2 और इसे y/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये y है, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये अगर हम इन दोनों को z z मान लेते हैं, ये x y के इक्वल होगा, z z 2z इक्वल्स टू y, तो z की वैल्यू कह सकते हैं y/2। ओके, z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y/2 हो जाएगी अगर हम इनको z z माना है, तो हम इसे y/2 क्योंकि ये आधा आधा हो जाएगा। अब हमें चाहिए रिलेशन किस में, इस x एंगल में और इस y एंगल में, x और y एंगल में कुछ रिलेशन बन रहा है हमारा, बन रहा है यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, ये x और ये वाला एंगल जो हमने लिया है, इन दोनों में रिलेशन देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ y/2 ले लें या y/2 ले लेते हैं तो फिर वही 180 वाला रिलेशन बनेगा, लेकिन उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे x और y में क्या डायरेक्ट रिलेशन आ सकता है। डायरेक्ट रिलेशन अगर हम देखें इसमें तो क्या आ रहा है, ये x या y में कोई रिलेशन नहीं, ये एंगल 180 करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्या करना चाहिए भाई हमें इसमें कि हम डायरेक्ट रिलेशन फाइंड कर सकें इसमें। तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारे पास, कैसे देखिए, देखें अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें पी ए आर को, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ओके, तो अगर ये प्रॉपर्टी को हम देखें कि एंगल क्यू ए आर ये एक्सटीरियर एंगल होगा और ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के लिए इक्वल होगा, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा किस ट्रायंगल के, ए पी आर के। तो एंगल ए पी आर प्लस एंगल पी आर ए, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हमने एक्स लेट किया है, यहाँ पर ए पी आर को हमने क्या लेट किया है, y/2, पी आर ए को हमने लेट किया है सिर्फ y। आपको रिलेशन चाहिए किस में, एंगल पी और एंगल आर में चाहिए, या फिर हमें क्यू और किस में चाहिए, पी में चाहिए, क्यू और पी में रिलेशन चाहिए हमें। तो एंगल पी और आर में रिलेशन चाहिए, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। कितना आएगा देखो, x यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो y यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 इधर जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3y अपॉन में 3y, ठीक है 3y होगा क्योंकि 2 तो हम इधर लेके आ गए हैं। लेकिन हमें चाहिए एंगल पी और एंगल आर में रिलेशन, कह रहा है कि एंगल पी और एंगल आर का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए। अब एंगल पी से किसे बोलेंगे, y/2 को, y/2 को एंगल पी बोलेंगे। तो अगर हम 2 को इधर ही रखते हैं, ओके, इस तरीके से y के नीचे, तो ये y/2 क्या होगा, एंगल पी होगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x को एंगल हम लिख सकते हैं क्या, पी और आर में रिलेशन चाहिए ना, तो x को हम पूरा, देखो पूरा हमने इसको x लेट किया था, ये पूरा x है तो ये x होगा क्योंकि ये दोनों साइड हमारी इक्वल थी। तो ये x को हम क्या कह सकते हैं, x वाले एंगल को कह सकते हैं एंगल r,
ओके। एंगल आर कह सकते हैं एक्स वाले को इक्वल्स टू 3, y/2 क्या कह सकते हैं, y/2 को p कह सकते हैं, ये रहा y/2 को p बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एंगल p, और हमें एंगल p और एंगल r का रिलेशन 1/3 चाहिए, तो r को नीचे ले गया और 3 को इधर कर दो, 1/3 ये हो जाएगा एंगल p रेशियो एंगल r। ओके, आ रही है बात समझ में? तो सिंपल है, हमने यहाँ पर किस वे में इनको रखा है ये देख लेना है, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दोबारा देखें अगर हम इसको एक बार, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया है क्या, पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाया हमने पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू आर में इसने कहा था सबसे पहले कि पी क्यू साइड क्यू आर पी आर के इक्वल है। क्या साइड है हमारे, पी क्यू और पी आर इक्वल है, तो मीन्स इनको हमने एक्स और इनको हमने एक्स लेट किया था। फिर क्या कहा था इसने कि यहाँ पर कहा है कि बी ए इज अ पॉइंट इन पी क्यू पर एक ए पॉइंट है, एंड बी इज अ पॉइंट इन पी आर, बी इज अ पॉइंट इन पी आर। फिर क्या कह रहा था इसमें कि यहाँ पर क्यू आर ये वाली साइड क्यू आर आर ए के इक्वल है, क्यू आर आर ए के इक्वल है, इसके यहाँ पर इसके इक्वल है क्यू आर आर ए के इक्वल। एंड फिर क्या कह रहा था यहाँ पर ये ए बी के इक्वल है, ये हमारा ए बी के इक्वल है, इस वाली साइड ए बी के इक्वल है। और फिर ये किसके इक्वल था हमारा, बी पी के इक्वल था, मीन्स ये सभी साइड इक्वल थी हमारी। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना था, इसमें 2 प्रूव करना था हमें क्या, कि एंगल क्या पी और एंगल आर का रेशियो हमारा कितना था, 1/3 है। एक तो फर्स्ट में ये प्रूव करना है, सेकंड में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एंगल क्यू भी फाइंड करना था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि हमने पहले से एक्स लेट किया था। ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर आप इनको वाई वाई के फॉर्म में लेट कर रहे हो, वाई वाई, देखो ये वाई तो ये 2y हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल पी ए बी के लिए, ये 2y है, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो 2y, तो ये भी हमारा ये वाला एंगल जो होगा ये भी हमारा 2y होगा, लेकिन हाँ ये भी हमारा कितना होगा, 2y होगा। बस हम इसी प्रॉपर्टी से हमने क्या किया कि इसका प्रूफ करके दिखाया, कैसे कि हमने देखा कि ये जो एंगल है हमारा x, ठीक है, ये जो एंगल है हमारा x, इसको हमने क्यू ए आर लिखा, तो ये जो एंगल है x ये किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, y प्लस 2y के, क्योंकि इस ट्रायंगल पी ए आर के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। इसको x इक्वल्स टू हमने 3y किया। ओके, अब आपको कितना रेशो चाहिए, 1:3 चाहिए, तो 3 को उधर लेकर x को नीचे लेके आए, तो 1/3, तो y/x। y को हम क्या कह सकते हैं, y को एंगल हम p कह सकते हैं, तो इसको हमने एंगल p लिखा, और x को कह सकते हैं हम एंगल r, x को एंगल r भी कह सकते हैं, q भी कह सकते हैं, लेकिन इसने r कहा था तो हम इसे एंगल r रख लेंगे, हो गया आंसर प्रूफ। ओके, ये सिंपल सी बात थी इसमें। अब एंगल q देखो आप कितना होगा, तो एंगल q को हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम देखें y x और इस x का जो सम होगा किस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो अगर हम पी क्यू आर में देखें एंगल p प्लस एंगल q और प्लस एंगल r का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। p की वैल्यू हमने y लेट की है, p की वैल्यू हमने y लेट की, और ये दोनों हमने x लेट किए हैं। ओके, ये दोनों हमने क्या लेट किए हैं, x और x इक्वल्स टू 180। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए q की, मीन्स x की वैल्यू चाहिए। अब y है यहाँ पर, और ये कितना हो गया y 2x इक्वल्स टू 180। अब देखो एक हमारे पास यहाँ रिलेशन भी है कि आप y को क्या कह सकते हो, 1/x/3 कह सकते हो, या फिर x को 3y कह सकते हो, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या होगा, x/3। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं y इक्वल्स टू x/3, इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है 180। यहाँ करेंगे हम सोल्व, इसको कितना आएगा 3, और यहाँ x प्लस 6x इक्वल्स टू 180, यहाँ पर कितना आएगा 7x, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में कर दो, 3 × 180। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे x, इनको करेंगे तो 540 डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 से 49, 7 7 से 49, 1/7 डिग्री। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। इस टाइप से कर सकते हो इसका आप सेकंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर था हमारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है इफ बी सी ए की वैल्यू में ट्वाइस ऑफ बी ए सी दिया है, सो दैट करना है ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का होने वाला है, देखेंगे कैसे क्या है इसमें कुछ।
क्योंकि इसमें साइड का एंगल का रिलेशन कहा है और साइड का रिलेशन इसने पूछा है कि साइड का रिलेशन बताओ। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल गिवन क्या है इसमें हमारा, यहाँ बी पर राइट एंगल है ए एंड ये बी है, सी है सॉरी। अब ये कह रहा है कि ये जो एंगल बी ए सी है गिवन में हमें क्या है कि एंगल बी सी ए इक्वल्स टू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। तो अगर हम बी ए सी को एक्सलेट करते हैं तो बी सी ए कितना होगा, 2 × x, मतलब ये 2x हो जाएगा। ओके, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है क्या कि ए सी इजिकल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, ये ट्वाइस ऑफ बी सी है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे किया जाए बताओ, अब रिलेशन कुछ भी नहीं आ रहा हमारा, साइड का रिलेशन तो कुछ है ही नहीं, ना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना कुछ। ठीक है, इसको करने के लिए एकदम यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं कि आप इसे ऐसे करो, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी रिलेशन यूज़ नहीं कर पा रहे, बी सी ए एंगल का रिलेशन, एंगल के अपोजिट साइड, जो हमने इनइक्वालिटी में सीखा था कि इनइक्वालिटी में साइड्स के अपोजिट जो एंगल होता है वो ग्रेटर होता है अगर उसका एंगल सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटेस्ट। ओके, अब इसमें हम कुछ अलग करना होगा हमें, क्योंकि हमें साइड का रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो ये साइड एंगल दे रखे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ तो हमारे पास एंगल है, कुछ साइड वगैरह का तो रिलेशन है ही नहीं कि भाई इन दोनों की साइड में कुछ रिलेशन होगा। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी, ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइड का रिलेशन कैसे निकालने, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस साइड बी सी को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, प्रोड्यूस साइड सी बी अप टू पॉइंट डी, इस पॉइंट डी तक प्रोड्यूस करेंगे, सच दैट बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, बी डी होगा। इस इतना प्रोड्यूस करना है कि बी सी बी डी के इक्वल हो जाए। अब अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो, अब देखो आप इन दोनों ट्रायंगल को, तो अगर हम देखेंगे इसमें, तो इसमें लिख देंगे प्रोड्यूस साइड बी सी अप टू पॉइंट डी सच दैट बी सी इक्वल्स टू बी डी, प्रोड्यूस्ड साइड बी सी सी बी की तरफ बोलेंगे, सी से बी की तरफ कर रहे हैं ना, तो सी से बी की तरफ चलेंगे, सी बी अप टू पॉइंट डी सच दैट क्या होगा हमारा, बी सी इक्वल्स टू हो बी डी के। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे हम किस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा ये हमारा कि इन ट्रायंगल क्या देखें हम, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे, ये साइड इसके इक्वल, बी सी साइड किसके इक्वल, बी डी के, ये दोनों 90 ईच 90, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी ईच 90 होंगे, ईच 90 ये क्या हो गया, हमने ये तो हमने गिवन में लिख सकते हो आप ये हमें, या फिर हमने लेट किए हैं ये हमने, और ए बी इक्वल्स टू क्या, ए बी कॉमन हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अभी तक हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर कर रहे हैं और अभी तक कॉन्ग्रुएंसी आई नहीं, तो आप देखो इसमें पहली बार आ गया है कॉन्ग्रुएंट किया अपने ट्रायंगल को। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड से, देन हमारा क्या होगा कि देखो ये एंगल हमारा इस वाले इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये 2x है तो ये 2x होगा, और ये x है तो ये x होगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी हमारा 2x हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी। ओके, और ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए बी के, ये भी हमारा x हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ओके, अब अगर हम इसे देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है, क्यों, क्योंकि x और x ये 2x, ये 2x, ये 2x, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी all interior angles are equal, all interior angles are equal। ठीक है, so triangle ABC is an equilateral triangle, ABC नहीं ACD is an equilateral, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा, जिसके हमने ऑल साइड लेट किए, लेट
साइड ऑफ दिस इक्वेलेटर ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना, आप इसे लेट कर लो कुछ किस तरीके से, टू, किसी भी वैल्यू में लेट कर लेंगे हम, 2a लेट कर लेते हैं, इनकी साइड हमने 2a लेट किया। अब हमने 2a ही लेट क्यों की, देखो ये 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। जब हमने इसे 2a लेट किया तो ये हाफ हाफ है हमारा, तो ये a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a और a हो जाएगा बस। अब हमें AC और BC का रेशो चाहिए, तो AC और BC का रेशो कितना होगा, AC कितना है हमारा 2a, BC कितना है सिर्फ a, ठीक है, AC कितना है 2a और BC कितना है a। तो अब इनको कैंसिल करेंगे तो AC इजिकल्स टू क्या होगा, AC इजिकल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ BC, हैंस प्रूव। ओके, ये था इसमें क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था ये, टिक कर लेना इसे। तो इसे आप इस टाइप से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में देखते हैं क्या है ये। तो 75 में कह रहा है, तो यहाँ पर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 75। ओके, ये कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC एंड D इज अ पॉइंट इन साइड BC सच दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो अब अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले हम वो ट्रायंगल बनाएंगे जिस मेन ट्रायंगल की बात कर रहा है। ABC एक ट्रायंगल बनाना है हमें, ABC एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें हमें क्या लेना है, AB इक्वल्स टू AC लेना है, AB इक्वल्स टू AC लेना है, ये AB और ये AC दो साइड हमें इक्वल लेनी है। एंड D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D एक पॉइंट लेना साइड BC पर, सच दैट इस तरीके से कि क्या हो, AD बाइसेक्ट कर रहा हो एंगल BAC को, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, इस एंगल BAC को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। आपको शो करना है यहाँ पर कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस BC साइड का, मीन्स इसको परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रहा है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। करेंगे इसको सिंपल, तो गिवन में तो आप ये लिख दोगे कि AD इज AB इक्वल्स टू AC एंड AD बाइसेक्ट एंगल BAC, ये गिवन में लिखोगे। टू प्रूफ में क्या करेंगे, टू प्रूफ में लिखना है आपको, टू प्रूफ में क्या करना है, एक तो प्रूफ करना है AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BD इक्वल्स टू CD या DC। ओके, ये करना है, प्रूफ करेंगे इसका हम। तो प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में होगा हमारा क्या कि हम दोनों ट्रायंगल को दिखा देंगे कॉन्ग्रेंट, ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ओके, कॉन्ग्रेंट कैसे, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, गिवन है। यहाँ पर एंगल ये इसके इक्वल है, एंगल BAD किसके इक्वल, एंगल CAD, ये क्या है, गिवन है। एंड या फिर ये भी लिख सकते हैं कि AD बाइसेक्ट एंगल BAC, और AD क्या है, साइड हमारी कॉमन है, AD कॉमन साइड है, AD कॉमन साइड है, ये कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, क्या इनको कंप्लीट लिखना आप, देयरफॉर ट्रायंगल ADB क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, ADC के, बाय प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। क्यों, क्योंकि आपने ये साइड, ये एंगल और इस साइड, दो साइड, अगर आपको चेक करना ही होता है कि किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया तो एक ही ट्रायंगल लो जिन दो ट्रायंगल को आपने क्या दिखाया है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, ठीक है। तो जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया उसमें से सिर्फ एक ही ट्रायंगल को देखेंगे, उसमें हमने कौन कौन सी साइड और कौन एंगल लिए हैं, ये दोनों साइड लिए, उनके बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड। ओके, तो इसको डिटेल में हमने किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट, इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें कि अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से हम कह सकते हैं कि BD इक्वल्स टू क्या होगा, CD होगा या DC होगा बाय CPCT। एक हमें ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके इक्वल, हमें ये भी प्रूफ करना कि 90 है। ये ऑल्सो होगा हमारा क्या, ऑल्सो क्या होगा, एंगल ADB जो होगा, ADB जो होगा, ADB जो होगा वो ADC के इक्वल होगा, 90 नहीं होगा, बाय CPCT। ओके, तो CPCT के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, CPCT के अकॉर्डिंग ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। इक्वल हो गए तो इनको हम लेट कर लेंगे, क्या कोई लेट बाई एंगल कर लेते हैं। ऑल्सो एंगल ADB प्लस एंगल ADC का जो सम होगा वो 180 भी होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं कि स्ट्रेट एंगल, या फिर हम लीनियर पेयर कह देते हैं इसे। ओके, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं।
स्ट्रेट एंगल ए डी बी, यहाँ y यहाँ 180, यहाँ पर 2y इक्वल्स टू 180, y की वैल्यू कितनी आ गई 90। बस यही तो हमें प्रूफ करना था, y की वैल्यू 90 मीन्स ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि हमने इनको y लेट किया था। तो ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको हैंस प्रूफ लिखना है, HP नहीं लिखना। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 75। इसके बाद आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हो, हैंस क्या कि AD बाइसेक्ट BC परपेंडिकुलरली, या फिर AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या BC, ये ओके, ये दिखा सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें देखो आप क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर BC CA के इक्वल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है कि GCB DCE के कॉन्ग्रुएंट है। चलो इसको बनाते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं इसको, सिंपल इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये A, यहाँ 1, ये B, यहाँ G, यहाँ C, यहाँ पर D और यहाँ पर E, और ये यहाँ पर क्या हो गया F। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए हमारी 1 और 2 वैल्यू। तो देखो पीछे से आपको बैकग्राउंड जो वॉइस वगैरह आती हैं बहुत ज़्यादा आती होंगी, तो बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं तो उनकी नॉइज़ आती है, तो थोड़ा सा उसे आप इग्नोर करना। और ये हमारी जो लोकेलिटी है थोड़ी, इसमें सामान जो बेचने वाले होते हैं ना, सेल वाले भी आते रहते हैं, तो इनके माइक लेकर घूमते हैं, तो इनकी भी आवाज़ आपको आती होगी। एक कच्चे बनियान बेच रहा है अभी, तो यहाँ पर देखो 1 2, ये एंगल हमारे इक्वल गिवन किए हैं इसने। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है BC और यहाँ CE, ठीक है, BC और CE। तो ये हो गया हमारा BC और CE इक्वल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, क्या देखो गिवन में हम ये चीज़ें लिख देते हैं जो हमें बताई गई होती हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल BC इक्वल्स टू CE। तो यहाँ पर BC और CE, BC और CE, ओके, BC और CE गिवन किया हमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ करके दिखाओ क्या कि ट्रायंगल GCB की है ना, GCB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DCE के। इसको दिखाना है हमें। बताओ कैसे करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 चीज़ें देखेंगे हम। तो इसमें देखो एक तो ये साइड मिल रही है, एक ये वाला एंगल भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन और क्या मिल रहा है, इसने बाहर वाला एंगल लिखा है, अंदर वाला जैसा तो हो जाता। लेकिन देखो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस एंगल 1 होगा। चलो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। 1 2 के इक्वल है, इन दोनों को हमने एक्स लेट कर लिया कि अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल बना रहा है। यहाँ पर भी सेम लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स। तो बस ये भी हो गया हमारा इक्वल। ओके, तो अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपल। इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल GCB एंड ट्रायंगल DCE। अब देखेंगे इसमें हम कि क्या दिखाया हमने, एंगल ये दिखाया GBC। इसको हम अलग से पहले सोल्व करके दिखा देंगे कि पहले ये हमने किस तरीके से किया। कि आप इससे पहले आप इसे कैसे दिखा सकते हो कि लेट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एक्स। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंगल जो हमारा क्या होगा, ABG होगा, ABG होगा और GBC होगा एंड GBC होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, GBC होगा 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ABG हमारा कितना x है, ये एंगल GBC कितना होगा हमारा फाइंड करना है। GBC ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, GBC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, सिमिलरली बस हम लिख कर दिखा देंगे कि एंगल, हमें कुछ नहीं करना, बस सिमिलरली लिख कर हमें दिखाना है कि एंगल DEC भी हमारा क्या होगा, DEC जो होगा हमारा वो भी हमारा कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा। तो अब बस हम करेंगे इन ट्रायंगल क्या देखेंगे, GCB एंड ट्रायंगल क्या DCE। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या दिखाया, इसमें दिखाया हमने एंगल GBC किसके इक्वल, एंगल
सी ई डी या डी ई सी, डी ई सी, इसको हम प्रूव ऊपर कर चुके हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि दोनों इक्वल है। फिर हमने दिखाया साइड बी सी किसके इक्वल, सी ई के, बी सी सी के इक्वल, ये तो हमें गिवन है। ओके, फिर हमने दिखाया ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, एंगल जी सी बी, एंगल जी सी बी किसके इक्वल, डी सी ई के, डी सी ई के वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ना कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल जी सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी सी ई के बाय क्या, साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कहेंगे इसको हम। क्यों, क्योंकि देखो दो एंगल्स के बिटवीन क्या है, एक साइड है, तो इसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से प्रूफ हो गया, खत्म। यही करना था हमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। इसमें हम 77 पर आ गए हम, 76 ठीक है। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर शो टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद कॉमन बेस बी सी, जिनका कॉमन बेस बी सी है। ए डी इज एक्सटेंड, ए डी को एक्सटेंड किया है टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी सो दैट ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सी बी एस ई की बुक में है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से, उसमें ये सभी चीज़ें बताइए, ये करना है। 7.3 में है, 7 चैप्टर। ये हो गया, ये पी, ये बी सी, ओके, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे इसमें कि ये दोनों ए बी सी और डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल की गिवन के, जिसमें ए बी और बी सी साइड इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, क्योंकि इनका कॉमन बेस बी सी कहा है इसने। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो गिवन में तो हम ये लिख देंगे कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बात खत्म। टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये चीज़ें टू प्रूफ में लिखेंगे हम। क्या, फर्स्ट में दिखाना है हमें ट्रायंगल ए बी डी क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, ट्रायंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें, ट्रायंगल ए सी पी। फिर थर्ड में क्या करना है, ट्रायंगल सॉरी ए पी साइड, ए पी बाइसेक्ट करेगी एंगल किसको, बी डी सी को, एंड ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये भी करना है हमें। करते हैं, ऐसा सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले अगर हम देखें ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, बात खत्म। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड। फिर अगर हम दूसरा वाला देखें इसमें कि ए बी पी और ए सी पी, क्या ये दोनों हाफ ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस होंगे। क्यों, देखो अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो सी पी सी टी से आप कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल है, और यही हमें बी डी सी, ठीक है, तो यही हमारा बाइसेक्टर हो गया क्या, ए पी किस एंगल का, बी ए सी का, ये एंगल इसके इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। अब अगर हम इस बड़े ट्रायंगल को देखें ए बी पी और ए सी पी को, तो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल हो गया दोनों का, और ये ए पी साइड कॉमन, तो ये साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट। फिर कह रहा है कि ए पी को बाइसेक्ट करेगा एंगल बी डी सी को भी, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप उसके लिए आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना। कैसे दिखाएंगे कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, और क्या दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे ये इसके इक्वल। क्यों ये इसके इक्वल, क्योंकि जब हम इस बड़े ट्रायंगल को, इन बड़े ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा देंगे, तो सी पी सी टी से इसके इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो करेंगे इसको सबसे पहले कि हम इसका फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा क्या कि ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ए बी साइड ए सी के इक्वल है। एंड फिर हमने क्या देखा कि बी डी साइड किसके इक्वल है, बी डी साइड किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। एंड फिर हमारा ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, और ये चीज़ हमें कॉमन है। ओके, ये आपको लिख लेनी है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया हमारा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के बाय कौन सा रूल है इसमें, साइड 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 से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए डी के।
बी ए डी, ये जो इसको हमने एक्स एक्स लेट किया बी ए डी और ये सी ए डी आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों एंगल। तो ये क्या हो गया हमारे बाय सी पी सी टी सी। ओके, सी पी सी टी सी से ये इक्वल हो गए। नेक्स्ट पार्ट इसी पर बेस्ड है फिर हमारा कि अगर हम देखें अब इन ट्राइंगल किस में ए बी पी में एंड ट्राइंगल किस में ए सी पी में। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले आपके माइंड में उसका एक रफ आइडिया बन जाना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से करना है हमें। क्वेश्चन जब हम लिखते हैं हमें तभी पता चल जाता है कि भाई हमें करना कैसे, कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपको ये लिखकर गिवन देखकर आपको ये सोचना है कि हम भाई से कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, ए बी पी एंड ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल में हमने दिखाया क्या, ए बी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल, ए बी ए सी के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बी ए पी, बी ए डी भी कह सकते हैं इसको, बी ए पी भी कह सकते हैं, किसके इक्वल, सी ए डी के। ओके, ये एंगल हमने इसके इक्वल दिखाया है, ये हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये गिवन है, ये प्रूव्ड अबव है, या फिर इसे इक्वेशन फर्स्ट देगा, इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है, प्रूव्ड अबव है। फिर ए पी साइड कॉमन है, ए पी साइड क्या है हमारी, कॉमन है, ये कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या है हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ए सी पी के, बाय ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी पी के बाय किससे, साइड एंगल साइड से, देयरफॉर तो हैंस ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे ना, जिसमें हमें ए पी को ये भी शो करना है कि बी डी सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए हमें बी पी पी सी के इक्वल चाहिए, और वो होगी हमारी बी पी पी सी के इक्वल होगी हमारी, क्या, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो बी पी इक्वल्स टू पी सी हो जाएगी बाय सी पी सी टी सी। ओके, अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट करना है कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी डी सी को, ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी किसको, बी डी सी को, तो बस हम क्या करेंगे, इसके थर्ड पार्ट में सबसे पहले ट्रायंगल दिखाएंगे इन छोटे ट्रायंगल को, इन छोटे ट्रायंगल बी पी डी या फिर डी पी बी, ट्रायंगल बी डी पी बी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे हम, एंड बी डी पी बी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, डी पी बी एंड डी पी सी, डी पी सी, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में हमने दिखाया सबसे पहले क्या, बी डी और डी सी, हमने पहले इसने गिवन किया था क्योंकि इसने बताया था कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बड़ा वाला भी और छोटा वाला जिसका कॉमन बेस बी सी है। तो बी डी और डी सी इक्वल है, बी डी और डी सी इक्वल है, ये हमें गिवन है। ओके, फिर हमारे पास बी पी साइड, ये बी डी है, फिर हमारे पास साइड क्या है, बी पी साइड किसके इक्वल, पी सी के इक्वल, बी पी पी सी के इक्वल, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ओके, प्रूव्ड अबव। फिर डी पी साइड कॉमन है, डी पी साइड क्या है, कॉमन है। ओके, ये कॉमन होगी, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डी पी सी के, बाय क्या बोलेंगे इसे, साइड साइड साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी पी सी टी सी से क्या होगा हमारा, सी पी सी टी सी से क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल अगर इसके इक्वल हो गया तो ए पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी डी सी को। बस ये इम्प्लाई करेगा क्या कि एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी किसके इक्वल, सी डी पी के, सी डी पी के, इसे सी डी पी के, बी डी पी किसके इक्वल, सी डी पी के बाय सी पी सी टी सी। क्रॉसकटिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके, हेंस हम कह सकते हैं क्या कि ए पी बाइसेक्ट एंगल बी डी सी। ओके, ये हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि भाई ए पी बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और बी सी का, इस बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्ट तो कर रहा है ये ए पी, बी सी को बाइसेक्ट तो कर रहा है क्योंकि ये पार्ट हमने इसके इक्वल पहले से दिखा दिया, लेकिन इस छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये क्या हमारा बी पी इक्वल्स टू पी सी तो होगा बाय सी पी सी टी, और ऑल्सो क्या होगा, ऑल्सो एंगल डी पी बी इक्वल्स टू एंगल डी पी सी बी होगा बाय सी पी सी टी सी। इनको ऐड कर लेंगे हम क्या, एंगल वाई, वाई ऐड कर लेंगे, फिर वही ऑल्सो क्या होगा कि एंगल डी पी बी, ऑल्सो एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी का क्या होगा हमारा 180 भी होगा। इनको वाई और वाई ऐड करेंगे,
180, यहाँ 2y इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू कितनी 90। ओके, ये हमारा 90 हो जाएगा बस। हैंस क्या हो गया हमारा ये ए पी बाइसेक्ट बी सी परपेंडिकुलर, या फिर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओके, ये करना है। हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 77। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर है सिंपल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। कह रहा है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, दो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ही ट्राइंगल की बात हो रही है अभी, किस ट्राइंगल ए बी सी की। तो ए बी सी अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें कह रहा है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी कहा ना इसने, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, एंड मीडियन ए डी, ये ए डी मीडियन है। ठीक है, मीडियन ए डी तो इसे बाइसेक्ट करेगी। ये क्या है हमारी ट्रायंगल ए बी सी के रेस्पेक्टिवली इक्वल है किसके, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन के, पी क्यू क्यू आर मीडियन पी एन के। दूसरे ट्रायंगल पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन के। क्या है इसका कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, और ये मीडियन ए डी इस किसके इक्वल है, हमारे पी एन के इक्वल है मीडियन। ओके, ये कह रहा है इसमें। अब क्या करना है इसमें, कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। ए बी डी पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है, ये करो। सिंपल है। तो फिर हमारा कैसे देखो, गिवन में आप ये लिख लोगे, ये साइड है हमारी इसके इक्वल है। प्रूफ करते हैं इसका। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ में सबसे पहले हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। फिर सेकंड में क्या करना है, सेकंड में करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। कैसे करेंगे, करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले अगर हम इसका छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, अगर ये हाफ इस हाफ के इक्वल हो जाए तो बस बात हो जाएगी हमारी कंप्लीट। तो हम यही देखेंगे कि बी सी साइड अगर किसके इक्वल दी है, क्यू आर के। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी, सॉरी, बी डी का ट्वाइस लिख सकते हैं क्योंकि बी डी और डी से इक्वल है। ऐसे क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एन। तो बी डी किसके इक्वल हो गया, क्यू एन के। बात हो गई हमारी कंप्लीट। कि अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल किस में, ए बी डी में, एंड ट्रायंगल किस में, ट्रायंगल ए बी डी में एंड पी क्यू एन में, पी क्यू एन में। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे हम, इसमें ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के। बी डी किसके इक्वल है, क्यू एन के, बी डी किसके इक्वल है, क्यू एन के। एंड ए डी किसके इक्वल है, पी एन के, ए डी इक्वल्स टू पी एन के। ओके, ये हमें गिवन है, ये हमने अभी प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। ये भी प्रूव, ये भी गिवन है हमारे पास। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय कैसे, साइड साइड साइड। ओके, ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट। तो सी पी सी टी से ये कह सकते हैं हम कि हम ये वाले एंगल किसके इक्वल ले सकते हैं, इस वाले क्यू के। बी एंगल किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी सी। इसका यूज़ क्या करेंगे हम, ये जो एंगल दिखाया हमने इसका यूज़ करेंगे बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। कैसे, अगर आप ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल दिखा दिया, और बी सी क्यू आर के इक्वल दिखा दिया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें यही दिखाना है कि ये बड़े ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो बस, तो अगर हमें सेकंड पार्ट में दिखाना है कि बड़े ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिखाएंगे, ए बी किसके इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंड बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के बाय क्या कहेंगे इसे, साइड एंगल साइड कहेंगे। बस हैंड्स प्रूफ।
ये था इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज पी क्यू पी आर एन एंगल क्यू इक्वल्स टू आर, प्रूव दैट। ये ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो अब अगर हम इसमें देखें, सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो हमारा, कि ये फिगर हो गया इसका हमारा, ये बुक में भी है इस टाइप का क्वेश्चन हमारा, जो हमने एक्सरसाइज में किया था इसकी चैप्टर में। गिवन पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल क्या, पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी आर टी के, पी आर टी के। प्रूव करेंगे तो इन ट्रायंगल क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस देखेंगे, एंड ट्रायंगल क्या देखेंगे, पी क्यू एस एंड पी आर टी। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने दिखाया क्या, पी क्यू किसके इक्वल, पी आर के, पी क्यू किसके इक्वल, पी आर के। एंड फिर हमने क्या दिखाया इसमें, एंगल क्यू किसके इक्वल, एंगल आर के, एंगल क्यू किसके, एंगल आर के। एंड ऑल्सो हमने क्या शो किया इसमें, और क्या दिखा सकते हैं बताओ, और दिखा सकते हैं एंगल पी कॉमन। कैसे, एंगल पी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और एंगल पी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो बस एंगल पी हम कॉमन दिखा सकते हैं। पी क्यू क्यू आर के गिवन, ये गिवन और ये कॉमन। ठीक है, बस देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात ही खत्म हो गई है। तो पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर टी बाय किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल। क्यों, क्योंकि अगर हम एक ट्रायंगल को देखें तो इसमें हमने ये एंगल लिया है, ये वाली साइड ली और ये वाला एंगल, तो दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही, तो इसे एंगल साइड एंगल बोलेंगे हम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है एंड ए डी ए ई के इक्वल है। तो आपको ये एंगल्स गिवन किए और फाइंड करने हैं ये एंगल्स। ओके, फिगर बना लेते हैं इसका, कि इसका फिगर कुछ इस टाइप से है हमारा, ये हो गया, ए बी सी, यहाँ पर 18, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर 66 है ये। ओके, ये डी और ये ई, इस तरीके का फिगर ड्रॉ किया हमने। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें इसमें एंगल डी ए ई, डी ए ई ये वाला एंगल फाइंड करो, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। एंड बी ए एफ, बी ए एफ कहाँ है, यहाँ पर बी ए एफ मीन्स ये वाला एंगल, इसे वाई लेट कर लेते हैं। एंड ए जी एफ, ए जी एफ ये वाला एंगल फाइंड करना है, बताओ कैसे करेंगे। ये साइड इसके इक्वल है एंड ये कंप्लीट साइड ए डी किसके इक्वल है, कंप्लीट साइड ए बी ए सी के इक्वल एंड ए डी ए ई के इक्वल, ए डी ए ई के इक्वल भी है। अब बताओ आप क्या करना चाहिए इसमें। सबसे पहले देखो कि एक्स एंगल क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ये एक्स, ठीक है, एक्स एंगल है ये 66। अगर ये वाला एंगल हो हमारे पास तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं, और ये 66 है तो ये भी तो 66 होगा, क्योंकि इसकी साइड इक्वल है। सिंपल सी बात है, अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इनके इक्वल होंगे। तो गिवन में तो आप लिख दोगे ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और ये ए डी ए के इक्वल है। एंड ये एंगल्स लिख दोगे कि जो भी हमें एंगल गिवन किए हैं। फाइंड क्या करना है इसमें हमें, फाइंड में ये एंगल लिख देंगे हम, एक्स और वाई फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका सिंपल, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें हम। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, कितना होगा ये 66। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज क्या है हमारा, ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, ए डी ए ई के इक्वल है, इसलिए एंगल भी इक्वल है। ऑल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एंगल डी प्लस सम ऑफ एंगल ई और प्लस सम ऑफ एंगल ये एक्स,
इसे एक्स ही ले लेते हैं, यहाँ पर इसे हम डी ए ई लिख लेंगे। इनका सम 180 होगा। ये एंगल 66, ये भी 66, ये एक्स और ये 180, 66 66 132 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी 180 माइनस 132, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे 10 में से 2 8, 7 में से 3 4, ये हो जाएगा 48। एक्स की वैल्यू हो गई 48। अब वाई की तरफ चलते हैं। देखो वाई के इसमें 3 एंगल फाइंड करने, एक तो एक्स वाई और एक ये भी तो फाइंड करना है, ये वाला एंगल, इसे जेड ले लेते हैं। वाई बताओ कैसे फाइंड होगा, कर सकते हो क्या वाई फाइंड? कि अगर हमने कर लिया यहाँ पर ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी साइड क्या है, इक्वल है, ए बी एंड ए सी साइड इक्वल है। ओके, ये 50 है तो ये 50 होगा। वाई फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वाई फाइंड करना है अगर हमें, तो वाई के लिए कुछ पैरेलल या कुछ इक्वल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ हो रही है, या साइड साइड एंगल तो होता है हमारा, एंगल साइड नहीं होता, साइड एंगल नहीं होता। देखो इस y को फाइंड करने के लिए अगर हम डायरेक्ट y को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम z को तो कर पा रहे हैं ना फाइंड, कैसे कर पा रहे हैं z को फाइंड? z को फाइंड इस तरीके से कर पाना है, ये 18 इसने कहा ही है कि 18 है, ये 18 है, ये 50 है तो ये 50 होगा क्योंकि ये आइसोलेशन एंगल है, ये 50 है, ये 18 है। z एक्सटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, तो बस हम क्या लगाएंगे कि z इक्वल्स टू क्या कर देंगे, z इक्वल्स टू क्या कर देंगे, यहाँ पर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो ये होगा हमारा 18 प्लस 50 डिग्री के इक्वल, और z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 68 डिग्री। ओके, z की वैल्यू 68 डिग्री हो जाएगी, z की वैल्यू 68 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो अब हम इससे y फाइंड कर पाएंगे कैसे? अब देखो आप y कैसे फाइंड कर पाओगे, ये z है, ये x है, x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, फिर ये एक्सटीरियर एंगल है, फिर इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसमें, ऑल्सो इन ट्रायंगल किसमें, ए एफ जी में, इसमें ए एफ जी में देखेंगे। ए एफ जी में हमने देखा एंगल एक्स, एंगल जेड और प्लस ये वाला एंगल ए एफ जी, इन तीनों का सम कितना होगा 180। ओके, इसको इधर लेके आते हैं हम, इन तीनों का सम 180 होगा, एक्स जेड और ए एफ जी का, एक्स जेड और ये ए एफ जी का। एक्स की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 48, जेड की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 68, ये वाला एंगल ए एफ जी नहीं पता हमें, ये 180 होगा हमारा सम इंटीरियर एंगल्स का। इन दोनों को प्लस कर रहे कितना आ रहा है, 8 8 जा 8 और 8 16, 1 कैरी है 116 प्लस एंगल ए एफ जी इक्वल्स टू 180। ओके, तो एंगल ए एफ जी कितना हो जाएगा 180 माइनस 116, एंगल ए एफ जी कितना हो जाएगा हमारा 116 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना बचेगा, ये 60 और 64। ओके, ये 64 बच गया हमारा, ये एंगल आ गया 64, ये 64 आ गया, तो इन सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। नाउ एंगल ए एफ जी इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल वाई प्लस 50 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये 64 है, या वाई है, ये 50 है, तो 50 माइनस कर देंगे इसमें से, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 14 आ जाएगी। ओके, y की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, या फिर इसमें अगर आपको डायरेक्ट y पहले फाइंड करना था, देखो ये 50 हो गया था, ये 50 हो गया था, ये 18, x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 48 था, यहाँ 48, यहाँ पर 18, यहाँ पर 50 50 और ये y, इन सभी का सम भी हमारा 180 होता, क्योंकि देखो ये वाला एंगल 50, ये वाला एंगल 50 किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, ABC में, और प्लस ये वाला एंगल y प्लस x की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके थे 48 और ये x की 18, इन सभी का सम 180 होता। ओके, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो, यही आता आंसर। फिर आप z तो फाइंड कर ही लेते हैं, इन दोनों का सम z के इक्वल आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 81, ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सी परपेंडिकुलर टू ए बी, प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू सी। क्या है इसमें, ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं इसमें।
ट्रायंगल अगर आपने ए बी सी ड्रॉ किया, ए बी सी ड्रॉ किया, इसमें क्या ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, सॉरी बी सी इसके, ए बी सी के इक्वल है। ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी सी पर है ए डी परपेंडिकुलर। ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एंड और क्या कह रहा है, सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो प्रूव करना है हमें ए डी किसके इक्वल है, सी के। तो ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने बुक में किए थे, इस तरीके से देख सकते हो आप इसे। ए बी बी सी के इक्वल गिवन ही किया है, ठीक है। ये यहाँ 90 है, यहाँ पर 90 और बी, ये एंगल कॉमन हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सी पी सी टी से हमारा क्या हो जाएगा, ये ए डी सी के इक्वल आ जाएगा हमारा। समझ रहे बात को, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा। तो गिवन में तो हम लिख देंगे सिर्फ क्या, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ए डी इक्वल्स टू सी ई, ए डी किसके इक्वल, सी ई के। अब प्रूव करेंगे हम, इसमें प्रूफ करेंगे कैसे, ए डी ये रहा और सी ई ये रहा। तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी एन, इन ट्रायंगल ए डी बी और सी ई बी। इन दोनों में हमने सबसे पहले दिखाया ए बी साइड किसके इक्वल, बी सी के, गिवन है ये भी हमें गिवन किया था, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ऑल्सो एंगल बी कॉमन है यहाँ पर, एंड एंगल बी देखो कॉमन है, एंगल बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये वाला एंगल 90 है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, ये क्या है, ईच 90। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सी ई बी के। ओके, बाय क्या बोलेंगे इसे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड होता है हमारा ये एंगल और ये वाली साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड बोलते हैं, एंगल एंगल साइड बस। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई करेगा ये ए डी इक्वल्स टू सी ई बाय सी पी सी टी सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, और सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ले सकते हैं, इनको हम इक्वल रख के क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इनको हम नेमिंग दे देते हैं कि अगर हमने इनको नेमिंग दी ए बी सी और डी, ओके। ये एंगल कितना गिवन किया हमें, ये एंगल गिवन किया y + 10, और ये कितना गिवन किया 2y - 25, ये गिवन किया 3x - 10, और ये गिवन किया 2x + 5, ओके। तो प्रूफ करेंगे इसका, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कि अगर हम दिखाएं इन ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बताइए। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी में अगर हम दिखाएं क्या, ए बी बी सी के इक्वल, ए डी सी डी के इक्वल, और बी डी साइड कॉमन, ओके। ये तो हमें गिवन है, ये कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल सी बी डी के, बाय क्या हो गया ये, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, ए बी डी
कॉन्ग्रेंट हो गया बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 से कॉन्ग्रेंट। सी पी सी टी से क्या होगा हमारा कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। अब शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है तो उसका भी आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही होगी, तो ये बैंड वगैरह वाले आते हैं ना ये, तो इनकी भी आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी हमारे वीडियोस में। मतलब इस तरीके से आपको माहौल बनता हुआ मिलेगा, तो कभी भी आप यहाँ पर बोरिंग फील नहीं करोगे, कुछ ना कुछ आपको आवाज़ें आती रहेंगी इस तरीके की ए बी डी। लेकिन आप अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना, इसको इग्नोर करना, ठीक है, दिल पर मत ले जाना इन चीज़ों को। ए बी डी और ए डी बी, ये कितना हो जाएगा y + 10 इक्वल्स टू, सॉरी ए बी डी सी बी डी के इक्वल होगा, सी बी डी के इक्वल होगा ना सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। हम भी देखो दिल पर लेके बात और हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख दिया, तो ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा 2y - 25 बाय सी पी सी टी सी। ओके, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y - 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 इधर आकर -10 - 25, b कितना हो जाएगा -y इक्वल्स टू -35 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35। ओके, y की वैल्यू 35 डिग्री आ गई हमारी। ओके, तो y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे क्या, ऑल्सो एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा एंगल सी डी बी के बाय सी पी सी टी होगा, ये भी हमारा बाय सी पी सी टी सी। तो 3x - 10 किसके इक्वल हो जाएगा 3x - 10 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 2x + 5 डिग्री के। ये 3x 2x इधर आएगा तो -2x 5 - 10 इधर आकर प्लस का 10, तो इनको करेंगे हम कितना आएगा x और ये 5 और 10 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी x = 15 डिग्री। ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज हो रही है तो अभी के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 82 हो गया हमारा, 83 पर आते हैं। 83 में देखते हैं क्या कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, तो कह रहा है कि शो दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। तो अब इसको करते हैं यहाँ पर हम 83, क्वेश्चन नंबर 83 सिंपल। अब बनाएंगे इसका फिगर सबसे पहले। इसका फिगर गिवन ही नहीं है हमारे पास। कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, क्योंकि हमें इसमें नेमिंग ही नहीं बताई। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, किसी एक एंगल का जो बाइसेक्टर वो अपोजिट साइड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को इस तरीके से, तो आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको या तो टू एंगल्स इक्वल दिखाने होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, या फिर टू साइड्स इक्वल दिखानी होती है। तो देखो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों है कॉन्ग्रेंट, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये साइड कॉमन एंड ये साइड इसके इक्वल, तो क्या है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइड साइड एंगल तो होता ही नहीं है। तो अब क्या करें भाई, क्वेश्चन अलग टाइप का है, देखो लिखा बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन करना कुछ अलग तरीके से है। साइड वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए इसमें, तो इसमें भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम प्रोड्यूस साइड ए डी अप टू पॉइंट ई पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे इसे, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई, ए डी किसके इक्वल हो जाए डी के इक्वल हो जाए, जोइन सी एंड ई। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। कैसे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या होगा हमारा साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। सी पी सी टी, सी से ये एंगल इसके इक्वल पहले से दे रखा है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। लेकिन अगर हम इस वाले किसको देखें और इसी के अकॉर्डिंग ये साइड इसके इक्वल भी होगी, ये साइड इसके इक्वल भी होगी सी पी सी टी से, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस वाले ट्रायंगल ए सी ई में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये साइड इक्वल तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल, ये साइड इसके तो ये साइड इसके हो जाएगी। इस तरीके से हमें इसको करना होगा। ओके, बात आई समझ में, नहीं आई तो दोबारा देखेंगे कि प्रूफ में हम क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले कि प्रोड्यूस साइड ए डी अप टू पॉइंट ई सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी, ये लिखने के बाद अब हम ज्वाइन कर दिया हमने ई सी को, देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें ए डी बी में, एंड ट्रायंगल किसमें देखेंगे ए डी बी में एंड ई डी सी में, ई डी सी में। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है हमारे पास ए डी बी एंड ई डी सी में क्या है, ए डी किसके इक्वल है ए डी
डी ई के इक्वल है, एंड एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल सी डी ई के इक्वल है, एंड साइड बी डी किसके इक्वल है, साइड बी डी डी सी के इक्वल है। ये हमने एज्यूम किया है या लेट किया है, ठीक है, या फिर हमने ऊपर दिखा, या बाय कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ये इसमें गिवन ही है हमारी, सॉरी ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये हमारा गिवन साइड है, ये हमारी गिवन है कि ये ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, ट्रायंगल हो गए हमारे ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल ई डी सी के, बाय क्या बोलेंगे इसे, साइड एंगल साइड। ये इम्प्लाई करेगा क्या कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी, हमारी सी के बाय सी पी सी टी, सी बाय सी पी सी टी सी, एंड ऑल्सो क्या होगा हमारा एंगल ए बी ए डी, बी ए डी किसके इक्वल होगा, इस डी ई सी के, डी ई सी के। ओके, आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ये एंगल इसके इक्वल क्यों नहीं हुआ, ये एंगल इसी के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल होती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ओके, क्योंकि अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से आएंगे, ये एंगल इस पर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके ऊपर और डी इसके ऊपर, इस तरीके से। ये भी बाय सी पी सी टी हो गया। देखेंगे अब इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल किसमें, ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए सी ई में एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी किसके इक्वल होगा, सी ई डी के। ये दोनों हमने इक्वल लेट किए, ये भी एक्स हो जाएंगे और इनको हमने पहले ही एक्स लेट कर लिया था। ओके, ये दोनों एक्स हो गए, तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, या फिर कह सकते हैं हम देयरफॉर कि साइड ए सी किसके इक्वल होगी, ई सी के। अब देखो ए बी सी के इक्वल है, ए सी सी ई, इसे सी ई कह लो या फिर ई सी बोल दो, एक ही बात है, इसके इक्वल है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन से, कि इन दोनों इक्वेशन की ये वाला पार्ट इक्वल है तो ए बी ए सी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कहेंगे, ए बी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। ओके, ये हो गया हैंस प्रूव। अगर ए बी ए सी के इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 83 था ये हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 ये है, ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू और ये सी। ओके, द गिवन फिगर शोज द ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी पी इक्वल्स टू सी क्यू। ओके, प्रूव दैट ए बी क्यू जो है हमारा वो किसके इक्वल है, ए सी पी के इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल हमारे इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें। तो गिवन में हम ये चीज़ें लिखेंगे जो भी हमें बताया है, क्या ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी पी इक्वल्स टू सी क्यू। प्रूव करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी पी के। फिर सेकंड, ट्रायंगल ए पी क्यू इज आइसोसेलेस, ये प्रूव करेंगे। ए पी क्यू आइसोसेलेस, ए पी क्यू तो आइसोसेलेस हो गई, ए पी क्यू आइसोसेलेस तो हो गई क्योंकि इसने ए बी पी, अच्छा बी पी सी क्यू के इक्वल बताइए, ये इसके इक्वल नहीं बताई, बी पी सी क्यू के इक्वल बताई है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल बताइए और बी पी और सी क्यू बताइए, ये है। ओके, अब बताओ क्या करना चाहिए इसमें, इसमें इसको ए बी क्यू को और ए पी ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम क्या दिखाएंगे इसमें कि
ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है हमारी, ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में, एक साइड हो गई। ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा सकते हैं अगर हम पी क्यू दोनों में ऐड कर लें। तो तीसरी चीज़ क्या दिखाएंगे फिर हम, तीसरी चीज़ हम क्या दिखा देंगे कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल भी आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे, क्या बात चल रही है हमारी, तो ये बात ये है कि ये x है तो ये x हो गई, क्योंकि ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। सही बात है। अब देखेंगे अगर हम क्या, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में ये है ट्रायंगल, ये लेने हैं आपको, एक तो ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेने हैं आपको, एक तो ये ट्रायंगल लेना है और एक ये वाला जो दूसरा दिख रहा है आपको, ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा, ए सी पी में सबसे पहले हमने देखा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए बी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ए सी इस दूसरे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये क्या है, गिवन है। एंड एक चीज़ और दिखाई हमने कि एंगल, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल सी के, ये भी हमारे गिवन है। ऑल्सो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो बी पी है किसके इक्वल है हमारा, क्यू सी के, लेकिन हमें तो इस वाले ट्रायंगल में तो बी क्यू साइड आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड क्या कर लेंगे, या इस वाली चीज़ को हम अलग भी दिखा सकते हैं, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय क्या, पी क्यू। पी क्यू अगर हम बोथ साइड ऐड करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इधर भी पी क्यू ऐड किया और इसके साथ भी पी क्यू ऐड किया, तो बी पी और पी क्यू, बी पी और पी क्यू, बी क्यू बनाएंगे क्यू सी, और यहाँ पर पी क्यू ये बनाएंगे हमारे पी सी। ओके, ये इक्वल हो गया हमारा। तो ये तीनों चीज़ इक्वल हो गई हमारी, एक तो इस साइड, एक ये वाली साइड और इनके बीच में एंगल, तो हम इसे साइड एंगल साइड से क्या कह देंगे, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के बाय क्या कहेंगे इसे हम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। सेकंड में कह रहा है कि ए पी क्यू को आपको प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए तो सिंपल हो ही गया हमारा। कैसे, देखो इस वाले ट्रायंगल को हमने अगर इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ए क्यू, और ये ए पी इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। से ये इंप्लाई करेगा कि ए क्यू साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ए पी के बाय सी पी सी टी सी। हैंस क्या हो जाएगा हमारा, ए पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, सिंपल सी बात है बस हमारी। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 85। यूज द गिवन फिगर, आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। बताओ एक्स की वैल्यू तो आप आसानी से बता सकते हो, क्या होगा इसमें, क्या करना चाहिए बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 36 ये दिया है हमें, ये एक्स है और यहाँ पर ये, ठीक है। इस तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल इसके इक्वल है तो ये 36 है, ये 36 हो जाएगा। ये 36 है, ये 36 है, ये 72 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये 72 है, ये 72 हो जाएगा, ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। 72 144, 180 में से 144 माइनस कर देंगे, ये 36 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, सिंपल हमारा। ये है हमारा इसमें क्वेश्चन। तो ये वाली वैल्यू हमारी 36 आएगी। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, सिंपल। ये हमने सबसे पहले दिखाया ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, अगर हम इसकी नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पर डी। ओके, तो एंगल बी हमने किसके इक्वल दिखाया, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल डी सी बी के, कितना हो गया 36 हो गया। फिर हमने दिखाया एंगल ए डी सी किसके इक्वल, सम ऑफ एंगल बी और प्लस सम ऑफ एंगल डी सी बी, जो कि है 36 और 36 72 हो गया। ये 72 होगा, तो एंगल ये जो हमारा ए डी सी है ये ऑल्सो इक्वल होगा किसके, इक्वल्स टू एंगल ए के, तो ये दोनों 72। अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में ये 72, ये 72, ये 72, ये 72 और ये एक्स, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। आप इसे प्रॉपर वे में लिखना, एंगल लिखना पहले, फिर उसके फिर वैल्यू रखना, फिर करना इसे। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। ओके, एक्स 144 माइनस कर दो 180 में से 36 ही आ रहा है ना, यस 36 ही आएगा ये, तो आ गया 36 डिग्री। ओके, ये था हमारी एक्स की वैल्यू 36 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 86, ये है 86। तो 86 में देखो क्या कह रहा है इसमें, फिगर इसका भी नहीं गिवन है हमारे पास।
कि इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए सी के इक्वल है। अगर हम ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ए बी ए सी के इक्वल हो जाए, ए बी ए सी के इक्वल हो जाए, किसमें, ए बी सी में, ए बी ए सी के इक्वल हो जाए, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, जिसमें एंगल ए 36 होगा, ये कहा है इसने। फिर कह रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर मीट ए बी को मीट करता है, किस साइड पर, डी पॉइंट पर मीट करता है। प्रूव दैट ए डी किसके इक्वल है, ये बी सी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो देखो इन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि सबसे पहले ए डी, ये 36 है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, ये 36 है, तो ये कितने हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल सी, बता सकते हो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कितने, 72 और 72, अभी भी तो हमने किया था। अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है ए बी सी में, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, गिवन और टू प्रूफ आप लिख लेना। तो यहाँ पर हम करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी में सभी एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए 36 है, ये दोनों इक्वल है, एक्स एक्स लेट किया इनको, तो ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी, 2x, 36 माइनस कर दो 180 में से, 144 बचेगा। ये 144, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 72, ये 72, ये 72। अब और क्या कहा है इसने भाई, हमें प्रूव करना है कि ए डी बी सी के इक्वल है, और इसने कुछ कहा है, इसने प्रूव करना, और कुछ कहा है इसने, बस 36 एंगल दिया है और कुछ नहीं बताया। ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर जरूर बताया है, ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, मीन्स कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, कि अगर ये 72 आया ना तो ये 36 और ये 36 होगा। अगर ये 36 है, ये 36 है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। ये 36 है, ठीक है, ये 36 है, ये 72 है, तो ये कितना होगा, ये भी 72 हो जाएगा। एंगल ए सी डी इक्वल्स टू होगा एंगल बी सी डी के। ओके, इनको हम वाई लेट कर लेते हैं, और वाई का सम कितना होगा, वाई प्लस वाई का सम हमारा 72 होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y की वैल्यू 72 और y की वैल्यू 36। ओके, इनको वाई लेट किया तो ये हमारा हो गया 36 डिग्री। ओके, अभी 36 डिग्री हो गया, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी के इक्वल है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा क्या, ए डी साइड किसके इक्वल हो गई, सी डी के इक्वल हो गई। ओके, अब हम देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में बी डी सी में। तो बी डी सी में अगर हम देखते हैं, तो बी डी सी में हमारे पास ये बी एंगल है, ये 36 है, ये डी हम फाइंड कर सकते हैं। तो बी, एंगल बी प्लस एंगल ये हमारा बी सी डी और प्लस एंगल हमारा बी डी सी, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। ओके, होगा क्या, देखो बी एंगल किसको लिया हमने, बी तो ये रहा हमारा, फिर हमने लिया बी सी डी मीन्स 36, फिर लिया हमने बी डी सी, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो 72 आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम 72 फाइंड कर चुके हैं, बी एंगल 72 फाइंड कर चुके हैं, ये 36 है हमारा, और ये कितना है, बी डी सी हम फाइंड कर लेंगे, तो बी डी सी भी हमारा कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। क्यों, इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, 8, और ये आ रहा है 10, 108 प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180, एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 108, 180 माइनस 108, ये कितना जाएगा हमारा 60, 70 हो जाएगा 72। ओके, ये होगा हमारा सिंपल, इसे कर लेंगे हम क्वेश्चन को, 72 हो जाएगा, 72 हो गया हमारा। तो अगर ये 72 हो गया, ये भी 72 है, तो सच दैट हम क्या कह सकते हैं इसमें, सच दैट हमारा क्या हो जाएगा, इनके अपोजिट एंगल, कि इसके अपोजिट ये वाली साइड बी सी और इसके अपोजिट ये वाली साइड डी सी, तो बी सी साइड किसके इक्वल हो गई हमारी, डी सी के इक्वल हो गई, बी सी साइड डी सी या फिर सी डी के इक्वल हो गई, बिकॉज क्या है हमारा इसमें एंगल अपोजिट, ये एंगल इक्वल है, कि एंगल डी इसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। ओके, ये इक्वल है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, ये सी डी, ये सी डी, तो ये ए डी किसके इक्वल, बी सी के, यही हमें प्रूव करना था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, हैंस प्रूव। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 87।
इन द ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बहुत सारे एंगल बताए गए हैं और कुछ रिलेशन बताया गया है। ए बी सी बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना ओनली तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले फिगर बनाओ, एंगल को रिप्रेजेंट करते रहो। ये एक्स डिग्री है, बी की वैल्यू 3x - 2 डिग्री है, ओके, और एंगल सी की वैल्यू y डिग्री है, और इसने एक रिलेशन भी बताया है गिवन में, क्या कि एंगल सी और माइनस एंगल बी का डिफरेंस 9 डिग्री है। एंगल सी की वैल्यू y है, माइनस एंगल बी की वैल्यू क्या है 3x - 2 है, ओके, इक्वल्स टू 9। तो यहाँ वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ हो गया वाई माइनस 3x इक्वल्स टू 2 माइनस कर देंगे 7 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। या फिर वाई इज इक्वल्स टू आप क्या कर लो 7 + 3x कर लो, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ऑल्सो सम ऑफ और इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हमें पता है 180 होता है, ओके। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है x, यहाँ बी की वैल्यू 3x + -2 है, 3x - 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है y, तो ये कितना हो जाएगा 180। इनको प्लस करो 3x, ये 4x, ये y, ये -2 है अगर, तो उधर अगर प्लस का 2 हो जाएगा 182 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर हम ये पुट कर लेते हैं यहाँ पर क्या 7 + 3x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 182। ये कितना हो जाएगा 7x, 7 इधर माइनस कर देंगे, 182 में से 7 माइनस कर देंगे तो 7x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 7 माइनस करेंगे तो 175 आएगा। 2 कम और ये 5 कम, ठीक है 175। क्या 7 इसे डिवाइड कर रहा है, 7 2 = 14, 3 कैरी, तो 7 5 = 35, 7 5 = 35, तो 25 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम एक्स की डिग्री वैल्यू आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम सेकंड वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया था 7 + 3 डिग्री, 7 डिग्री + 3x किसकी वैल्यू वाई की वैल्यू, तो 7 + 3x की वैल्यू 25, तो यहाँ 7 + 75, 25 3 और 7 और ऐड करेंगे तो आएगा 82। तो ये आ गई x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 82। ये तो आ गई x और y की वैल्यू, लेकिन इसने कहा कि ऑल 3 एंगल्स बताओ। तो देखो ये तो 72 80 25 आ गया, y की वैल्यू हमारी 82 आ गई, तो a और c की वैल्यू तो ये हो गई, लेकिन b की वैल्यू क्या होगी, एंगल b कितना हो जाएगा 3x - 2 मीन्स 3x की वैल्यू कितनी 25 - 2 मीन्स 75 - 2 मीन्स 73 डिग्री, ओके। ये वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 73 है, 73 डिग्री, ओके, और ये y की वैल्यू 82। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 87, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाला चैप्टर वाइज जो रिवीजन उसको आगे करेंगे, ओके। अभी के लिए इतना रखते हैं, ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, थैंक यू।